जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। भारत और अमेरिका के बीच में इकोनॉमिक वॉरफेयर चल रहा है और जिसके चलते प्रेसिडेंट ट्रम्प भारत को लेकर काफी कड़े कदम और कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही साथ भारत भी अपने कदम पर अडिग है और किसी भी तरह के कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार नहीं है। इस सब के बीच में कई सारी चीजें आ रही हैं। खबर ये भी आई कि भारत अपनी डिफेंस डील्स को रिव्यू कर रहा है। न सिर्फ भारत बल्कि ब्रिक्स कंट्रीज भी डिफेंस डील जो अमेरिका के साथ है उनको रिव्यू कर रहे हैं। इस सब के बीच में अब खबर ये आ रही है डेटा सेफ्टी और इस सब को लेकर भी सवाल आ रहा है। इसी सब के बीच में हवाई ने हार्मनी ओएस लॉन्च कर दिया। हम सब जानते हैं कि उन्होंने अपना एक डिजिटल जो इकोसिस्टम है वो तैयार किया हुआ है। उनके पास एप्स और ये सारी चीजें पहले से ही हैं। अब सवाल ये है कि इस पूरे इकोनॉमिक वॉरफेयर के बीच में क्या भारत भी जो अमेरिकन एप्स हैं उनको बैन करेगा? ट्विटर, फेसबुक और इस तरह के जो भी इंस्टेंट मैसेजिंग और सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनको बैन करेगा? ये बड़ा सवाल है और इस तरह की स्पेकुलेशन लगाई जा रही है कि क्या भारत कोई बड़ा कदम उठा सकता है। इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम बती। जय सिया राम। उमेश जी, जो कयास लगाए जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि चाइना की बात हम करते हैं। चाइना ने अपना एक इकोसिस्टम, डिजिटल इकोसिस्टम पहले से उस पर ध्यान दिया, तैयार किया, सारी चीज़ें हैं। अब वो धीरे-धीरे जो अमेरिकन ऐप्स हैं और ओएस है, उस सब से उनको पूरी तरह से आज़ादी मिलती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने भारत ओएस कई साल पहले बनाया था, लेकिन अभी भी बहुत कम लोगों को उसके बारे में जानकारी है। सवाल ये है कि लोग, ऐसा नहीं है कि इंडिया में ऐप्स नहीं बनाई गई, कू बनी, कई सारी ऐप्स बनी, लेकिन लोग अडेप्ट नहीं करते हैं। इल्ज़ाम ये रहता है कि इंडियन ऐप्स जो होती हैं उनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड उतना बढ़िया नहीं होता, तो इसलिए लोग सपोर्ट करते हैं। कू को आई रिमेंबर सबने बहुत बहुत सपोर्ट किया, लेकिन अ, उतना पेशेंस नहीं लोगों ने दिखाया। ऐप उतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही थी जिसके चलते लोगों ने छोड़ दिया। अब इस सब के बीच में क्या भारत कोई कदम उठाएगा फेसबुक और इन सारी ऐप्स को बैन करने के लिए? क्योंकि हमारे पास अपना तो फिलहाल अभी कुछ नहीं है। देखिए अमर जी, भारत सरकार को मालूम है कि जो ये अमेरिकन टेक फर्म्स है, जो डेटा है, इसकी एक तरह से चोरी कर रही है। वो भारत के अंदर, अब इनका सर्वर जो है भारत के अंदर स्टोर करने की जरूरत है। उन्होंने हम्म। मैंडेट करने के बाद वो ये भारत के अंदर वो अपना सर्वर बना रहे हैं। और अब ऐसी बात है कि कहीं ना कहीं बताया जाता है कि जिस हिसाब से अभी ट्रेड वॉर चालू हुआ है, ट्रेड और टैरिफ वॉर, ये आगे और बढ़ने वाला है। और डोनाल्ड ट्रंप की सरकार 3 साल रहेगी और ये एक ऐसे आदमी है, ये कुछ भी कर सकते हैं। आपने देखा कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट ने नियारा एनर्जी को एक्सेस नहीं दिया था, तब भारत ने उनको लॉसूट से थ्रेटन किया, तब जाके वो माने थे। तो कहीं ना कहीं भारत के अंदर एक तरह से एक थॉट प्रोसेस आ गया है डिजिटल सॉवरेनिटी का, टेक सॉवरेनिटी का। और भारत सरकार को मालूम है कि ये जो ऐप्स है, जैसे व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है या सिग्नल है, ये विदेशी ऐप है। इसमें डेटा जो भी हम लोग कॉन्वर्जेशन करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आगे जाके हमें प्रॉब्लम कर सकता है। और गलवान क्लैश के बाद बहुत जरूरी था कि भारत के पास खुद का एक होम ग्रोन व्हाट्सएप जैसा एक ऐप हो। इसके लिए भारत सरकार ने गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम का निर्माण किया है और मैंडेट कर दिया है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी डिफेंस सिक्योरिटी पर्सनल है, और सब लोग जो है इसके द्वारा ही बात करेंगे। और अब ये एक तरह से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में यूज करना चालू हो चुका है। और जनरल पब्लिक के लिए इन्होंने संदेश, इसी को संदेश के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया है। अब ये ऐप को लॉन्च करके 4 साल हो चुके हैं। कहीं ना कहीं अब एक थॉट प्रोसेस आ रहा है कि संदेश को जो है, इसको इसके अंदर और भी फैसिलिटीज डाल के, इसको इंटीग्रेट करके भारत के अंदर रोल ओवर करना पड़ेगा। जैसे हमने डिजी लॉकर को रोल ओवर किया है, जैसे बाकी ऐप्स को हमने रोल ओवर किया है, वैसे ये सब मैसेजिंग ऐप को भी रोल ओवर करने की जरूरत है, ताकि भारत का डेटा भारत में रहे। भारत, और ऐसा है कि डेटा को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। आज आपको मालूम है, इन सब प्लेटफॉर्म में अगर आप कुछ भी सर्च मारते हो या कुछ भी आप बात करते हो, तो सडनली कुछ देर बाद ये लोग वही ऐड आपको देखना चालू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपकी आवाज सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आपके
मैसेजेस, आपकी वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं। इवन अमेज़न भी करता है, अमेज़न का जो इंस्ट्रूमेंट है, जो आपके घर में पड़ा है, वो भी आपके सारे चीज़ें रिकॉर्ड करके वहाँ पे भेजता है। तो इतना सारा वॉल्यूमिनस डेटा ये अमेरिकन टेक कंपनीज़ के पास है। भारत सरकार ने उनको ऑलरेडी बोल दिया है कि अगर आपने टैरिफ और बढ़ाया, तो हम अमेरिकन टेक कंपनीज़ के ऊपर टैरिफ भी डाल सकते हैं, जो वो भारत से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। बताया जाता है कि अमेरिकन टेक कंपनीज़ भारत से 1.2 लाख करोड़ कमाती है और भारत में कोई टैक्स भी नहीं देती है। सबसे बड़ी बात ये है। अब कहीं न कहीं एक थॉट प्रोसेस आ रहा है कि हमें स्वदेशी ऐप को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। इसलिए भारत ने खुद का जो स्वदेशी ऐप स्टोर है, इंडस स्टोर का भी निर्माण किया है और हुँ। एक इकोसिस्टम देखिए ग्राउंड वर्क कर दिया है। प्रॉब्लम क्या है रोल ओवर नहीं किया है। ये इच्छा शक्ति की कमी है। अब अमेरिका का हमको मालूम है भरोसा नहीं कर सकते। तो कहीं न कहीं आगे जाके भारत सरकार इस पे भी ध्यान दे रही है और आपने देखा कि कुछ दिन पहले उन्होंने क्रिएटर्स को भी एक तरह से इंसेंटिवाइज़ करने की कोशिश की कि वो गवर्नमेंट सेंट्रिक जो स्कीम्स है, उसके बारे में प्रचार करें और इसके लिए उनको एक तरह से इंसेंटिवाइज़ भी किया। ये एक ब्रॉडर स्ट्रैटेजी है भारत सरकार की कि लेकिन अगर उमेश जी एक मैं यहाँ पे सवाल पूछना चाहती हूँ कि इंडिया ग्लोबल साउथ का लीडर है और है भी और ग्लोबल साउथ को लीड कर रहा आगे बढ़ा रहा है G20 में स्थान दिलाकर जितने भी हम अफ्रीकन नेशंस की बात करते हैं G21 बना दिया और उनको आगे बढ़ाने के लिए पूरा काम कर रहा है बहुत ईमानदारी से कर रहा है लेकिन जब डिजिटल स्वराज की बात आती है तो सॉफ्ट पड़ जाता है भारत ऐसा क्यों? देखिए अभी तक इंडियन गवर्नमेंट सॉफ्ट था क्योंकि अमेरिका से उसको रिश्ते खराब नहीं करने थे। पर हम्म, अब खराब हो चुके हैं और आगे जाके और बदतर होने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है। इसके हम्म, लिए भारत ने अभी क्या किया आपको कुछ दिनों से आपने देखा होगा डेटा सेंटर्स, जो भारत में डेटा सेंटर्स को बढ़ावा दे रही है। क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए डेटा भारत में ही रहे, इसके लिए कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है। बहुत सारी कंपनी जैसे रिलायंस है, अनंतराज है, वो डेटा सेंटर बनाती जा रही है। भारत के अंदर डेटा सेंटर्स का बहुत ज़्यादा निर्माण होता जा रहा है। सेकंड हम्म, उन्होंने एआई पॉलिसी भी उन्होंने अपनाई है और यहाँ पे एआई से इंटीग्रेट कर किया जा रहा है बहुत सारे ऐप्स को। जिसके कारण भारत के अंदर एक एआई पॉलिसी भी बन रही है। अब सबसे बड़ा बात है कि लोगों को वोट कैसे किया जाए। अगर भारत सरकार अपना जो संदेश है उसको डिजी लॉकर के साथ बाय चांस मैं बोल रहा हूँ डिजी लॉकर के साथ या जीपे के साथ उसको इंटीग्रेट कर देती है, अपना खुद का जी पे यूपीआई बाय के द वे साथ। गूगल का है उमेश जी। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ यूपीआई के साथ अगर इंटीग्रेट कर देती है, यूपीआई और डिजी लॉकर के साथ तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम ऐसा बना दिया जाए, जो चाइना में वीचैट के पास है, तो उससे फ़र्क पड़ सकता है और ये थॉट प्रोसेस अब आ चुका है। तो कहीं न कहीं इससे डिजिटल टेक है, जो वो बताया जा रहा है कि फेसबुक और गूगल और सब जगह ये वापस प्लान्स बनाए जा रहे हैं, कि इसका इफ़ेक्ट कितना होने वाला है। और कहीं न कहीं जब तक अमेरिकन टेक कंपनीज़ को फ़र्क नहीं पड़ता है, तब तक डोनाल्ड ट्रम्प मानेंगे नहीं। और इससे आप ये देखेंगे कि उनके पास डेटा नहीं जाएगा। वो डेटा यूज़ करके भारत के अंदर वो एक तरह से भ्रामक जो बातें हैं वो भी फैलाते हैं। और कुछ दिन पहले मैंने ये भी सुना है कि यूट्यूब ने अपने एल्गोरिदम चेंज किए हैं, जो भारत सेंट्रिक यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, उनकी जो रीच है वो उन्होंने डाउन कर दी है। बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियो पहले लाख के ऊपर जाते थे, सडनली 10,000 आ गए। तो कहीं न कहीं ये एक तरह से पनिश करने की बात की जा रही है भारत सेंट्रिक यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को, ताकि भारत सरकार उनकी बात मान जाए। पर जी। भारत सरकार अब इनके अगेंस्ट सब चीज़ देख रही है। उनको समझ में आ गया है कि भारत के अंदर एक इकोसिस्टम बनाने की ज़रूरत है और हुँ। मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, जो अभी डेटा प्राइवेसी पॉलिसी आ रही है, जिसमें बहुत सारे नियम कड़े कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा और आगे आने वाले टाइम पे भारत एक तरह से अपने होम ग्रोन ऐप्स को प्रमोट करेगा। गवर्नमेंट ये जो संदेश है, ये गवर्नमेंट टू सिटीज़न वाला ऐप है, सिटीज़न टू गवर्नमेंट वाला ऐप है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वाला ऐप है। अगर आप समझ लीजिए अगर आपके एरिया में मेरा एक और एक चीज़ मानना है कि भारत सरकार ये भी देख सकती है कि भारत में 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो आप उसको प्रमोट करने के लिए उस एरिया के जो सांसद हैं,
उनके साथ आप ग्रुप बना सकते हो, आप अपना कुछ भी चाहिए उसको रजिस्टर कर सकते हो। अगर ये कोई व्यवस्था डाल दे और उसका एक्नॉलेजमेंट दे दे, फिर उसका ट्रैकिंग भी कर दे, तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। सब लोग यूज़ करेंगे। मेरे घर पे अगर समझ लीजिए, अगर मेरे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अगर मेरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को मैं संदेश ऐप से रीच कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मेरे घर के अंदर, घर के बाहर अगर कूड़ा-करकट है, मैं उसकी फ़ोटो लेके उसको भेज दूँगा कि भैया ये जी। हुआ है। और वो सिस्टम क्या करना चाहिए, उसका एक्नॉलेजमेंट भेजना चाहिए। फिर बाद में वो एक्नॉलेजमेंट रख के ट्रैकिंग करना चाहिए कि उस कंप्लेंट का निवारण हुआ, नहीं हुआ। ऐसे इनोवेटिव पॉलिसीज़ अगर गवर्नमेंट यूज़ करती है, तो देश के अंदर इसका वाइड स्प्रेड अडॉप्शन होगा। क्योंकि सब अच्छा। लोग डिलीवरी सिस्टम्स की बहुत इम्पोर्टेंट है भारत के अंदर। सिविक एब्सोल्युटली। सिविक देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे सिविक। अगर हम किसी भी डिपार्टमेंट की, किसी भी महकमे की बात करते हैं सरकारी की, तो सबसे बड़ा सवाल रिस्पॉन्स सिस्टम पे आता है, चाहे पुलिस हो या फिर कोई और। रिस्पॉन्स सिस्टम कितना एक्टिव है, कितनी जल्दी है, ये सारी सवाल है। लेकिन उमेश जी, इस सब के बीच में सवाल ये है कि आज जबकि हम कहते हैं कि डेटा न्यू ऑयल बन गया है, तो क्या जो ये प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, डिजिटल ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बनते जा रहे हैं? देखिए, वो बन चुके हैं। आपके डेटा वो उनके पास है। वो आपको आपसे ज़्यादा जानते हैं। उनके पास वो बॉट्स हैं, उनके पास वो एल्गोरिदम है, वो प्रेडिक्टिव फ्यूचर्स भी कर सकते हैं। आप कैसे बिहेव करोगे, कैसे एनवायरनमेंट में, उनके पास सारा डेटा है। उन्होंने आपको प्रोफाइल कर लिया। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। कौन-सी सिचुएशन में कैसे आप रिएक्ट करोगे, कितना रिएक्ट करोगे और उसका डिज़ायर्ड आउटकम क्या है, वो आपको उससे भी आपको एक तरह से दे कैन गेट द डिज़ायर्ड आउटकम्स। उनको जो संभावित उनको परिणाम चाहिए, वो सिचुएशंस क्रिएट करके आपको गुमराह भी कर सकते हैं। इसके सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो भारतीय सरकार को खुद का जो मैसेजिंग सिस्टम है, उसको बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसको आप पब्लिक डिलीवरी सर्विसेज़ के साथ जोड़ दीजिए, तो जिससे और इसको एक तरह से प्रमोट करेंगे डिजी लॉकर के साथ। आपका जो एयरपोर्ट में आप ये जो डिजी सेवा यात्री है, सबको उसके अंदर जोड़ दीजिए। एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम बना दीजिए। तो उससे क्या होगा, वाइड स्प्रेड अडॉप्शन होगा और इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट्स भी आएँगे। आगे जाके अगर आप मैं ये भी बोल देता हूँ कि हमारे आधार कार्ड में जो है, आपने देखा है कि रेटिना और बायोमेट्रिक्स ले रहे हैं, तो बा हम इसको यूज़ कर सकते हैं इवन फॉर इलेक्शंस ऑल्सो। अगर मेरे को वोटिंग बूथ नहीं जाना है, मेरा बा रेटिना और बायोमेट्रिक्स को आप आधार से एक तरह से मैच कर लीजिए, फिर मुझे वोटिंग करनी ऑनलाइन वोटिंग का भी एक तरह से पॉसिबिलिटी नज़र आ रहा है। देखिए, इनोवेटिव आइडियाज़ तो बहुत है, पर इसको यूटिलाइज़ करना, आज डिजिटलाइज़ेशन चाहिए, इस मामले में चाहिए। डिजिटलाइज़ेशन का ये मतलब नहीं है कि आप सोशल मीडिया में, टिकटॉक में या इंस्टाग्राम में रील्स बनाओ, उससे ये करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, उससे देश में बर्बादी हो रही है। सेकंड चीज़ है कि आपको इनोवेशन चाहिए। आप एक तरह से ऐसा ऐप बना दीजिए जिसमें आप एक ग्रुप में भी जॉइन कर सकते हैं, जिसमें अगर आपको कोई डाउट है, आप उधर पोस्ट कर दीजिए, तो कोई भी आपको रिप्लाई कर सकता है। तो ऐसा कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा। जैसे ट्विटर के अंदर जो हमने देखा है स्पेसेस है, वैसा भी कुछ बना दीजिए। ये सब बहुत करने की ज़रूरत है एट द लोकल लेवल, नेशनल लेवल, रीजनल लेवल। भारत सरकार को ये सब काम अभी ज़रूरी है और सीडैक को एक तरह से इसमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। मेरा सिर्फ़ एक ही जी। मानना है कि भारत को एक तरह से बैन तो नहीं कर पाएँगे हम इन ऐप को, पर अपने ऐप्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, अपनी रेखा को इतनी बढ़ा दीजिए कि लोग इनको भूल जाएँ। ये हो लेकिन सकता है उमेश जी, सवाल पॉसिबिलिटी। ये है कि इस उनकी रेखा को कैसे बुलाएँ? क्योंकि हमारे पास इंडिजिनस अल्टरनेटिव्स तो है ही नहीं, फेसबुक का, ट्विटर का, यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का, किसी का भी कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। तो ऐसे में ये सब बातें बातें ही रह जाती हैं जो आप कह रहे हैं। देखिए, जितनी भी बड़ी कंपनी है, इन्फोसिस है, विप्रो है, टीसीएस है, सबके पास पैसे पड़े हैं। इनको सिर्फ़ प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत है। इन्होंने अब कभी ध्यान ही नहीं दिया। ये सिर्फ़ बॉडी शॉपिंग में रह गए। आपको स्टार्टअप्स को पैसे देने की ज़रूरत है, सस्टेन करने की ज़रूरत है। आप स्टार्टअप्स क्या कर रहे हैं? मैक्सिमम जो काम ऑफलाइन हो रहा है, वो ऑनलाइन कर रहे हैं। आप 10 मिनट क्विक ऐप्स है, इससे कोई फ़ायदा नहीं बढ़ रहा है। आप दो देश के अंदर जो मॉम एंड पॉप स्टोर्स है, जो छोटी किराने की दुकान है, वो सब बर्बाद हो रही हैं। वहाँ पे आप एंटरप्रेन्योरशिप को किल कर रहे हो और एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहे हो। उससे कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ना है।
आपको बनाना है ऐसे ऐप्स जो ट्विटर के हों, जो आप मैंने सिर्फ आपको एक मैंने सिर्फ आपको 2-3 चीज़ें बताई है कि आप मैसेजिंग ऐप में ये सब फीचर डाल दीजिए। तो ऐसे कितने एप्लीकेशंस हो सकते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कितनी चीज़ें करना पड़ सकता है। तो जैसे प्रधानमंत्री ने मन की बात चालू किया है, तो वैसे ही जनता की बात के लिए इस संदेश को बढ़ाओ और संदेश के अंदर प्रधानमंत्री से लेके जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं, उस सबको अंदर डाल दें। तो पब्लिक जो है बोलना चालू करेगी। अपनी जो कंप्लेंट्स है, वो जब उन्होंने बोलना चालू करेगी और जब देखेगी कि उसका क्या रिड्रेसल हुआ नहीं हुआ, तो ये ऐप ऑटोमेटिकली भी पॉपुलर होगा। गवर्नमेंट से इसके साथ तो जब आप कॉन्टैक्ट करोगे तो आप रोज ऐप देखोगे और उसके साथ आप पर्सनल भी आप चालू कर दोगे तो क्या फ़र्क पड़ने का है? आपके ऐप आपकी जो डेटा है गवर्नमेंट के पास ही रहेगी, डेटा भारत के अंदर ही रहेगा, उसे कौन-सा सिक्योर डेटा रहेगा। तो ये एक तरह से एप्लीकेशन ऑफ माइंड है। आपने आधार से पूरा डिजिटलाइज़ेशन कर दिया, आपने यूपीआई को रोल आउट कर लिया, सब अच्छी बात है। बट आप जहाँ पे डिले हुए हो, आपको खुद का आपको इंस्टाग्राम बनाना पड़ेगा या टिकटॉक बनाना पड़ेगा, ये सब ज़रूरी है। इसके लिए भारत सरकार डेटा सेंटर पहले बना रही है, देश के अंदर वो अच्छा, ओवैसी कैपेसिटी सब है। सवाल ये है, डेटा डेटा सेंटर बनाने हैं, मेक इन इंडिया भी चला रहे हैं, हमारे पास कंज्यूमर भी है, हम सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा कंटेंट हम क्रिएट करते हैं, हम सब देखते हैं, फिर उसके बावजूद भी हम पूरा अपना डिजिटल इकोसिस्टम बनाने में पीछे क्यों रह जाते हैं? हमारे पास ऐसा भी नहीं है कि हम कोई पाकिस्तान, हमारे पास पैसे की कमी है, हमें आईएमएफ से लोन लेना है, किसके लिए हम इधर-उधर जा रहे हैं। तो कमी कहाँ है? सरकार इनिशिएटिव उठाती है, लेकिन कहाँ कमी रह जा रही है? क्या रीज़न है कि ऐसा नहीं है कि ऐप्स नहीं बनी है, बड़ी कंपनीज़ ने बड़ी सारी ऐप्स बनाई हैं, लेकिन कहीं न कहीं लोग उनको उस तरह से समर्थन नहीं देते हैं। देखिए वो बनी थी सीडैक जो है क्योंकि वो सारे मिनिस्टर, सब आर्टिस्ट सब थे, प्रधानमंत्री मोदी ने भी उसको समर्थन दिया था। तो ऐसे में देखिए किसको सीडैक ज़िम्मेदार ठहराया जाए? लोगों को ज़रूर, जनता को, देश की, क्योंकि हमें विदेशी सामान बड़ा पसंद आता है, चाहे वो कोई भी हो। देखिए मैं इससे एग्री नहीं करूँगा, नहीं तो यूपीआई इतना फेमस नहीं होता, रुपे कार्ड इतना फेमस नहीं होता। तो आपको फिर उसको कंपनीज़ की गलती है जो शायद अप टू द मार्क या फिर उस तरह की क्वालिटी डिलीवर नहीं कर पा रही हैं। शायद हो सकता है। देखिए अभी ट्रम्प ने क्या किया, ट्रूथ सोशल चालू किया, खुद का प्लेटफ़ॉर्म चालू किया। वैसे ही भारत ने अब जैसे आपने देखा कि नमो ऐप चालू किया। सब लोग यूज़ करते हैं, जब उनको प्रधानमंत्री से बातचीत करना है तो कर रहे हैं। जो ये जो गवर्नमेंट टू सिटीज़न है, प्राइम मिनिस्टर टू सिटीज़न है, सिटीज़न टू प्राइम मिनिस्टर है, ये सब बढ़िया है। ये पूरे लेवल पे करना पड़ेगा। आपको सबसे ज़्यादा काम होता है अपनी स्टेट गवर्नमेंट से। तो स्टेट गवर्नमेंट को आपको उस ऐप पे लेके आना पड़ेगा, उसको उन सबके उनको वहाँ पे पोर्ट करना पड़ेगा, सिटीज़न्स को एक तरह से सहूलियत देनी पड़ेगी कि वो हुँ। इंटरैक्ट कर सके, उधर अपनी कंप्लेंट दे सके, अपनी सजेशन दे सके, अपने रिप्रेजेंटेटिव से डायरेक्ट बात कर सके और उसका डेटा क्या होता है सब जगह पहुँच जाना चाहिए कि इस रिप्रेजेंटेटिव की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1 लाख कंप्लेंट्स आई, इसने 80,000 को करा, 20,000 पेंडिंग है। ऐसा अगर हम डेटा मैट्रिक्स दिखाएँगे तो एक तरह से दबाव पड़ेगा। मीडिया उसको पकड़ेगा। डेटा इसके अंदर नहीं है। सबसे बड़ी बात मैं ये बता रहा हूँ, गवर्नमेंट को डिजिटलाइज़ेशन करना है वहाँ पे, डिलीवरी सर्विसेज़ पे। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस डिलीवरी सर्विसेज़ जैसे रोड्स है, सैनिटेशन है और इलेक्ट्रिसिटी है, सब जगह ये सब ज़रूरी है। सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि आप इनकम टैक्स में इनफैक्ट हमारा जो इनकम टैक्स है, बताया जाता है कि जब अगस्त का महीना आता है, जब लास्ट के सीज़न आता है, तब वो उस समय भी कोलैप्स कर जाता है। तो उसको स्ट्रक्चरली स्केलेबिलिटी भी करने की ज़रूरत है। ये एक तरह से ब्यूरोक्रेसी में जो इच्छा शक्ति की कमी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड आईटी है, उसके अंदर भी इच्छा शक्ति की कमी है। हर काम प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकते। एमईआईटी के मिनिस्टर है, उनको देखना पड़ेगा और उनको करना पड़ेगा और उनको कम्युनिकेशन भी करना पड़ेगा। आप देखिए आज गवर्नमेंट के कितने मिनिस्टर्स कम्युनिकेट करते हैं पब्लिक से। नरेंद्र मोदी जी करते हैं, निर्मला सीतारमण जी करती हैं, राजनाथ सिंह करते हैं, गडकरी करते हैं, पीयूष गोयल करते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर करते हैं। बाकी सब क्यों नहीं करते? एमईआईटीवाई के क्यों नहीं करते? रेलवेज़ मिनिस्टर क्यों नहीं करते? एग्रीकल्चर मिनिस्टर क्यों नहीं करते? इन सबको संवाद करने की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मिनिस्टर्स का। मिनिस्टर्स को एक तरह से पब्लिक के साथ जागरूक होना पड़ेगा, उनको पल्स निकालना पड़ेगा और उनको स्टेटमेंट देने की ज़रूरत है। इससे ये जो ऐप होगा, इससे क्या होगा बहुत ज़्यादा इंटरैक्शन होगा और एक तरह से डायरेक्ट
जो बोलते हैं जो ग्रीवियंसेस है वो मिनिस्टर्स के पास पहुंचेगी, रिक्विजिट डिपार्टमेंट के पास पहुंचेगी, और इसके ऊपर जब इसका ट्रैकिंग भी चालू हो जाएगा, एक्नॉलेजमेंट भी चालू हो जाएगा, तो अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी। बिल्कुल, और अब सवाल ये है, और फैसला हमें करना है, और फैसला बिल्कुल सिंपल है, या तो हम डिजिटल गुलामी में जाएँगे या अपनी डिजिटल आज़ादी के लिए लड़ेंगे। पर क्या हम तैयार हैं वो कॉस्ट उठाने के लिए? क्या जो सरकार हमें मेक इन इंडिया के तहत डिजिटल इंडिया और बड़े सारे जो प्रधानमंत्री मोदी के इनिशिएटिव हैं, काफ़ी असरदार भी रहे हैं, लेकिन अभी भी कहीं न कहीं हम इसमें पीछे हैं, क्योंकि हम एक बड़ा देश है, बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, बड़े आगे बढ़ रहे हैं, और जिस तरह से हम अभी अमेरिका के साथ इकोनॉमिक वॉरफेयर में है, ऐसे में डिजिटल इंडिपेंडेंस या डिजिटल सॉवरेनिटी बहुत बड़ा सवाल बन जाती है, और ये रेवोल्यूशन लाने के लिए देश में सबको ही एकजुट होना पड़ेगा। देखते हैं कि क्या कुछ इस दिशा में हो और हमें आगे देखने के लिए मिलता है। उमेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम उमेश जी।